संसार दावानलनिरलोका तराय कारुण्य घनाघनत्यम् प्राप्त सकलन गुणान्नवश वंदे गुरश्री चरणारविंदम्। हरे कृष्णा। सभी भगवत प्रेमियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 की 16वीं एकादशी आ रही है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष दिनांक 19 अगस्त 2025 मंगलवार को इस एकादशी का नाम है अन्नदा एकादशी, जिसे अजा एकादशी भी कहते हैं। व्रत का पारण समय अगले दिन यानी कि 20 अगस्त 2025 बुधवार को प्रातः 5:51 से 10:14 के मध्य रहेगा। इसी शुभ अवसर पर मंगलवार 19 अगस्त को प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में अन्नदा एकादशी पर विशेष कथा एवं हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। समय दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक। आप सभी इस दिव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा भावपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करें। अब संक्षेप में मैं आपको अन्नदा एकादशी की कथा और महिमा का वर्णन बताती हूँ। अन्नदा एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया है। कथा के अनुसार श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, हे समस्त जीवों के रक्षक, कृपया मुझे उस एकादशी का नाम बताइए जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। इस पापों का नाश करने वाली पवित्र एकादशी का नाम अजा एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस दिन उपवास करके इंद्रियों के स्वामी श्री ऋषिकेश की पूजा करता है, वह अपने सभी पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति केवल इस एकादशी की महिमा सुनता है, वह भी अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, तीनों लोकों में, चाहे वह पृथ्वी हो अथवा स्वर्ग, इस एकादशी से श्रेष्ठ कोई अन्य तिथि नहीं है। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमती और पुत्र का नाम लोहित अश्व था, लेकिन विधि के लेख के अनुसार उन्हें अपना विशाल राज्य खोना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी तथा पुत्र को बेच दिया। स्वयं वह चंडाल के दास बन गए, जो उन्हें शमशान की रखवाली करने का कार्य देता था। फिर भी इस दीन अवस्था में भी राजा ने अपने सत्य और चरित्र को नहीं छोड़ा। जैसे सोमरस किसी अन्य द्रव्य में मिल जाने पर भी अपनी अमरता देने की शक्ति नहीं खोता, वैसे ही वे अपने गुणों में अडिग रहे। कई वर्ष ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजा ने सोचा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस दुख स्थिति से छुटकारा कैसे पाऊं। इस प्रकार वे चिंता और दुख के सागर में डूबे हुए थे। तभी एक दिन एक महान ऋषि वहां से गुजरे। राजा ने सोचा, आहा, ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को इसलिए बनाया है कि वे दूसरों की मदद करें। उन्होंने उस दिन मुनि को प्रणाम किया। मुनि का नाम गौतम ऋषि था। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी सारी
दुख कथा सुनाई। गौतम मुनि ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे, इतना महान राजा अब मृतकों के वस्त्र इकट्ठा करने वाला कैसे बन गया। उनके हृदय में राजा के प्रति गहरी करुणा उमड़ आई। गौतम मुनि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम अजा एकादशी है। ये सभी पापों को नष्ट कर देती है। यदि कोई इस दिन केवल उपवास करे और अन्य कोई तप ना करे तो भी के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। आपके सौभाग्य से ये एकादशी केवल 7 दिन बाद ही आने वाली है। आप इस दिन उपवास रखें और रात भर जागरण करें। ऐसा करने से आपके सभी पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। हे हरिश्चंद्र, मैं यहाँ आपके ही पूर्व पुण्य कर्मों के कारण आया हूँ। अब आपका भविष्य मंगलमय हो। इतना कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया जैसा गौतम मुनि ने निर्देश दिया था। उन्होंने अजा एकादशी का व्रत रखा। व्रत रखते ही उनके सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो गए। इस एकादशी के प्रभाव से उनके सारे दुख दूर हो गए। उनकी मृत पत्नी और पुत्र जीवित हो उठे और वे पुनः अपने परिवार से मिल गए। स्वर्ग से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और आकाश में दुंदुबियां बजने लगी। उन्हें पुनः बिना किसी कठिनाई के अपना राज्य मिल गया। जब अंत समय आया तो राजा हरिश्चंद्र अपने प्रजाजनों और परिवार सहित दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। हे पांडव, जो भी अजा एकादशी का व्रत करता है वह अवश्य ही सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है, और जो इसकी महिमा को सुनता या पढ़ता है वह अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। प्रभुपाद टीचिंग सेंटर अखनूर की ओर से आपको आने वाली अन्नदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी श्री कृष्ण भक्ति में निरंतर वृद्धि हो और आपका जीवन मंगलमय व कृष्णमय बने। कृपया हमारे YouTube चैनल प्रभुपाद टीचिंग सेंटर अखनूर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भावपूर्ण कमेंट देना ना भूलें। हरे कृष्णा।